हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ साइकोलॉजी का, जिसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो दिल और रगों मतलब ब्लड वेसल जो होते हैं को इफ़ेक्ट करती है। ये डिजीज़ हार्ट अटैक, स्ट्रोक और एंजीना जैसे कंडीशंस को शामिल करती है। जैसे कि एक शख्स जो स्मोकिंग करता है, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल रखता है, उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये सब रिस्क फैक्टर्स मिलकर रगों को डैमेज करते हैं जो दिल तक खून पहुंचाने का काम करते हैं। द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है, दिल और रगों के नेटवर्क है जो खून को बॉडी तक तमाम हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है। इस सिस्टम का मेन जो पार्ट है वो है हार्ट, जो एक मस्कुलर पंप है जो कंटिन्यूसली बॉडी खून सप्लाई करता है। इसके अलावा आर्टरीज, वेनस और कैपिलरीज भी हैं जो सिस्टम का हिस्सा हैं, जो खून को हार्ट से लेके बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाने का हिस्सों तक जाने का और वापस हार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे कि हार्ट को एक पंप समझा जाता है, या आप इसको एक हार्ट पंप समझ लें, जो ब्लड को पंप करके बॉडी के तमाम पार्ट्स तक पहुंचाता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हार्ट की पंपिंग स्पीड बढ़ जाती है ताकि जो मसल्स हैं, मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। मैयर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस का मैयर करने के लिए कई मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। कुछ कॉमन मैयर्स हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर। ये मैयर करता है कि हार्ट किस फोर्स से मतलब कि खून को पंप कर रहा है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर रीडिंग जैसे कि 120/180 mmHg होती है। इसी तरह सेकंड है हार्ट रेट। ये मैयर करता है कि जो हार्ट एक मिनट में कितनी दफ़ा धड़क रहा है। नॉर्मल जैसे अडल्ट हार्ट रेट है 60 to 100 बीट्स पर मिनट्स होता है। फिर होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को मैयर करता है और हार्ट रिथम और रेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि अगर किसी शख्स को ब्लड प्रेशर हाई है तो उसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। डॉक्टर्स रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक्स करते हैं और ईसीजी टेस्ट के थ्रू पेशेंट्स के जो हार्ट हेल्थ को मॉनिटर करते हैं। अब हम बात करते हैं चेंजिंग रेट्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। पिछले कुछ दिनों में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की रेट्स में कई चेंजिंग्स आए हैं। पहले के मुकाबले में आजकल हार्ट डिजीज़ के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट्स हो रहे हैं, जो लाइफस्टाइल चेंजिंग्स और अनहेल्थी ईटिंग हैबिट्स की वजह से है। जैसे कि पहले लोग फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करते थे और नेचुरल और घर का बना खाना खाते थे। अब लाइफस्टाइल्स और प्रोसेस्ड फूड्स की जो कंजम्पशन की वजह से हार्ट डिजीज़ ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। मॉडिफाइंग रिस्क फैक्टर फॉर सीवीडी मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। अब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाई करना ज़रूरी है। कुछ कॉमन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे फर्स्ट स्मोकिंग है। स्मोकिंग छोड़कर हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम किया जा सकता है। फिर होता है डाइट, हेल्थी डाइट जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और लो फैट्स जो डेयरी प्रोडक्ट्स पर मुबनी हैं, हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। फिर फिजिकल एक्टिविटी है, रेगुलर एक्सरसाइज का करना दिल के स्ट्रॉन्ग बनाता है और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को मेंटेन करता है। फिर होता है वेट मैनेजमेंट। हेल्थी वेट को मेंटेन करने से हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का रिस्क कम होता है। फिर होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब स्ट्रेस को कंट्रोल करने से हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम हो जाता है। जैसे कि अगर कोई शख्स जो स्मोकिंग करता है उसे क्विट करने के बाद हार्ट डिजीज़ का रिस्क सिग्निफिकेंट तौर पर कम हो जाता है। इसी तरह रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट से भी हार्ट डिजीज़ प्रिवेंट की जा सकती हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।